हाय हेलो वेलकम सो माई लाइफ स्टाइल। आई होप आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे। मैं अच्छे हूँ और फिर अच्छी नहीं हूँ। यही है मेरा ज़िंदगी। कहते हैं ना, ज़िंदगी एक जुआ। और आप लोगों ने पूछा जो विश्वजीत भाई कल आखिरी दम तोड़ दिए 12:40 में। विश्वजीत भाई का एक्सीडेंट हुआ था और मोटरसाइकिल से आ रहा था। उसका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से कट हो गया और वो पूरा पैरालिसिस हो गया। सिर्फ मुंह काम कर रहा था। सो सैड। इंसान कैसे होता है मैं यही बताऊंगी। मैं बार बार बोलती हूँ, अभी के इस टाइम पे ना कोई बाहर वाला करेगा ना अपना घर वाला करेगा। लेकिन मैं की विश्वजीत पाल को, तो मेरा बेटा भी किया, मेरा बेटी भी की। तो आप लोग बोले थे, बोले अब मैं बोलने जा रही हूँ उसका हस्बैंड के बारे में। उसकी बीवी का नाम है रिंकीज लाइफस्टाइल। आप लोग सर्च करके देखिए। और एक 9 साल की बेटी है, सोना। ठीक है। रिंकी का जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो जाएगा, आई कांट बिलीव इट। कभी नहीं सोची थी मैं। मेरी बेटी भी पैसा भेजती थी, बेटा भी, हम भी। देखिए, देख के बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा। कल रात से सोए नहीं, बहुत मैं रोई। एक छोटा सा मेरे से थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। उसके पहले बोलती हूँ, जब एक्सीडेंट करके ससुराल में, जब मतलब अपना घर में, रिंकी अपना ससुराल में जब लेके घुसी, उसका विश्वजीत भाई का माँ पिता, हाँ, उसकी एक एक भैया एक भाई, सब घर से निकाल दिया। देखिए, मानते हैं कि बाप निकाल देगा, भाई भैया निकाल देगा, भाभी निकाल देगा, लेकिन एक माँ का क्या फर्ज है, आप ही लोग बताइए। कोई माँ अपना बेटा का खराबी हो, उसका जिंदगी बदतर बन जाए, उसको कोई सपोर्ट ना करे, तो उस लड़का का जिंदगी बर्बाद होता है। तो एक माँ होके जब रिंकी को एक रूम दिया गया था ओनली, छोटा सा बरामदा ससुराल में। रिंकी जाके अपना सास ससुर को, वो लोग ऊपर रहते थे, बहुत रोई, पैसा का ज़रूरत, आपका बेटा को ये हुआ है। डायरेक्ट उसका माँ पिता बोल दिए, वो तो ऐसा ही मर चुका है, इसके लिए क्या पैसा देंगे। पूरा कहानी मैं इस यहाँ पे बोलने वाली हूँ, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। तो एक माँ कैसे बोल सकती है वो मरा हुआ लाश है, इसके पीछे मानी हानि क्यों देंगे। धन्य है वो माँ, धन्य है उसके भैया भाभी और छोटा भाई, धन्य है उसका बाप। मैं जिंदगी में ऐसा नहीं देखी हूँ। तो ये भी ऐलान कर दिया, तुम लोग घर से निकल जाओ। मैं तब से वीडियो देखती थी, एक बैग आंखों के सामने आ गया था। कैसा बाप माँ घर से निकाल दिया अपना बेटा बहू बच्चा को। अब रिंकी करे तो क्या करे, कहाँ जाएगी इस हालत पर। कैसी माँ है, हाँ।
रिंकी क्या की, अपना मायके ले गई। और रिंकी के माँ पिताजी इतने अच्छे हैं, एक ही बात बोले, दामाद को लेके आओ। हम लोग जो खाते हैं दाल चावल आलू चोखा, वो भी खाएगा, मेरा बेटा है। सोचिए, अंतर कीजिए। अपना खून का माँ गेट आउट, सासू माँ तो खून का नहीं, फिर भी एंट्री दिए। रिंकी एकदम फेड अप होके डिप्रेशन में चली गई थी। कहाँ मिलेगा उसका इतना इतना पैसा। पहला की क्या, उसका जो गहना था 10 भरी, वो लेके वो ससुर मतलब सास ससुर के पास ऊपर गई। नीचे रहती थी, एक कमरा दिया था जो एक सर्वेंट को दिया जाता है। जाके सासू माँ को बोली, आप जब पैसा नहीं देख सकते हैं तो मेरा ये गहना रख के पैसा दीजिए। रिंकी समझी कम से कम 1,00,000 1,50,000 रुपया उसकी माँ देगी। यहाँ भी माँ होके बिटरे की, गहना ले ली, रिंकी को 25,000 रुपया पकड़ाई। ये सब माँ है। ये सब माँ को ना मेरे सामने में थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए। गहना गया। रिंकी जब एक उसका LIC था, तो मेरे साथ रोज बात होता था। मैं केयरिंग करती, देखिए सब चीज़ पैसा में नहीं होता है। मैं केयरिंग करती थी, एडवाइस देती थी रोज कॉल पे। रिंकी ऐसा करो, रिंकी ऐसे सुलाओ, रिंकी आज ये खिलाओ, रिंकी तुम सिर्फ भैया को ही दिखाओ। उसका भी तबीयत खराब होने के बाद मैं मेडिसिन के बारे में बोलती थी, पूरा गाइड करती थी। लेकिन एक छोटा सा रिंकी के साथ मेरा थोड़ा सा ऐसा ही मिस अंडरस्टैंड होता है ना, मिसगाइड हो गया। छोटा सा एक झगड़ा हुआ, डायरेक्ट कॉल पे नहीं, रिंकी अपना ब्लॉग पे बोल रही है, दीदी भाई सोमा मैती, आप मेरे पति के लिए क्या किए हैं। सोचिए कितना बड़ा झटका। मैं अगर बोलूं हुई सी, तब रिंकी क्या जवाब देगी। विश्वास नहीं कीजिएगा, रिंकी का लाइफस्टाइल में जाइए, थोड़ा सा बैक में नीचे तक जाइए, देखिए थंबनेल में लिखा हुआ है मेरे बारे, दीदी भगवान है। पूरा ब्लॉग देखते रहिए। आज जो रिंकी, ये मुझे उम्मीद है ये रिंकी बोल ही नहीं सकती, कोई है रिंकी को सिखा के बुलाया गया। लेकिन रिंकी इतना एजुकेटेड होने के बाद भी दूसरा का बात क्यों सुनी। जहाँ पति मौत से झेल रहा है, जहाँ से मुझे पैसा मिल रहा है, एडवाइस मिल रहा है, केयरिंग मिल रहा है, तुम छोड़ दोगी। ये रिंकी का डायलॉग नहीं है, कोई बुलवाया है। तो चलिए, आप क्या दिए हो देखिए। सबसे पहला बात मैं क्या दी हूँ बताती हूँ आपको, 1 मिनट।